हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है आपका, और उसकी भी लास्ट स्टेज यानी कि उसकी एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके थोड़े सी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कवर अप हो जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई। लेट्स स्टार्ट। तो इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े सी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हमें तो पता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसका मैग्नेटिक उसके आसपास कुछ ऐसे होता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अब तो हमें बेटा इसकी डायरेक्शन बनानी भी आती है। अब इसके हिसाब से आंसर ढूंढ लो। क्या बनेगा इसका आंसर कि फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ना भाई ना, फील्ड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना भाई ना। फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर ना भाई ना। फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, बन रहे हैं ना कंसेंट्रिक सर्कल। तो फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर कहां पर है, वायर पे है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। डी विल बी द आंसर। ओके, आगे बढ़ो जी। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होगा यानी जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बिना किसी चीज के सीधा ही टच कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, पटाखा बजेगा। रिड्यूसेस सब्सटेंशियली करंट इन द सर्किट, रिड्यूसेस नहीं भैया, बहुत बढ़ जाएगा। डज नॉट चेंज नहीं है। इंक्रीजेस हैवली यही है। वेरी कंटिन्यूसली गलत है। सी आंसर बेटा, जब शॉर्ट सर्किट होगी करंट एकदम बढ़ जाएगा। तो इसका यही आंसर है, इंक्रीजेस हैवीली। अगला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, कॉइल 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 के फॉर्म में, सोलेनॉइड की बात चल रही है। तो एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर जो फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ऑप्शंस पढ़ो क्या जा रही है, ऑप्शन नहीं ट्रू फॉल्स देखना है। फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सही है भाई, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली लाइव वायर। सही है यार, लाइव वायर कैसी होती है, ग्रीन ही तो होती है। तो हमारे हिसाब से दोनों ही क्या है, सही है। अब वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर। डन डन डन, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, मैं तीन क्वेश्चन कर लिया हमने, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, सही है, तीन हो गए भाई। चौथा, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड, बहुत है भैया। पहला लिख लो, यूजिंग अ सोलेनॉइड। दूसरा लिख लो, यूजिंग अ बार मैग्नेट, यूजिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट, यूजिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, यूजिंग अ सर्कुलर लीव, जो मर्जी लिख लो। दो मेथड वैसे ये बेस्ट है, ठीक है। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगले क्वेश्चन पे आओ। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कब फोर्स लार्जेस्ट लगेगा। अब बुक में तो कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया था यार, मैंने बोला था काम आएगा। मान लो ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, तीन सिचुएशन दे रहा हूं, ओके, थोड़ी जगह छोटी छोटी करके तीन सिचुएशन बनाते हैं। ये बेटा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, सेम ही फील्ड है। तीन सिचुएशन दी है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड को आपको बता रखा है, किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब इसमें हमने एक करंट कैरिंग क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया। पहली स्थिति करंट कैरिंग कंडक्टर करंट ऐसे कैरी कर रहा है, दूसरी स्थिति करंट कैरिंग कंडक्टर करंट ऐसे कंडक्ट कैरी कर रहा है, तीसरी स्थिति करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कुछ ऐसे कैरी कर रहा है। करंट सेम है, तीनों में करंट सेम, आई आई
आई, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम, बी बी बी, तीनों की लेंथ सेम, एल एल एल, देखो कंडक्टर सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, सब कुछ सेम, बस रखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड जो लगता है उसका फार्मूला है बी आई एल साइन थीटा। ओके, बी है, आई है, एल है, लेकिन बेटा यहां पर थीटा कितना कर रखा है मैंने, 0 डिग्री कर रखा है। जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों पैरेलल है, एंगल 0 है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये 0 होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। दूसरी स्थिति में आओ, दूसरी स्थिति में इस बार करंट कुछ इस तरफ जा रहा है, दिख ही रहा है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल ना ये 0 है या 90 है, 0 और 90 के बीच में है, एंगल इज लेस देन 90, लेकिन 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0। फोर्स लगा भी आई एल साइन ऑफ थीटा, बी आई एल तो भैया, लेकिन बेटा ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा, फोर्स लगेगा। इसमें तो लगा ही नहीं, इसमें चलो कुछ तो लगा। अब इस केस में फोर्स लगेगा बी आई एल साइन ऑफ थीटा, बट बेटा करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, इट्स 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, साइन 91 होता है जो कि मैक्स है बेटा, इसलिए इस केस में फोर्स क्या लगेगा, मैक्स। तो सवाल क्या था, सवाल पे आओ। सवाल था व्हेन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट, तो उत्तर क्या होगा सवाल का, उत्तर होगा कि व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा हुआ होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, राइट है जी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचो। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक, ओके क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक ऑन वन वॉल, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी बैक जो है, जो पीठ है वो इस वॉल की तरफ है, ओके। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल, ओके। एक इलेक्ट्रॉन बीम है, मेरे पीछे से आती है, आगे की ओर जा रही है, राइट है जी, पीछे से आके आगे की ओर तुम्हारी तरफ आ रही है, इलेक्ट्रॉन है, इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट साइड, ओके। इलेक्ट्रॉन बीम है, इधर से उधर आती है और डिफ्लेक्ट किस तरफ हो रही है, राइट साइड। लगाओ भाई एफ बी आई, ये एफ है, ये बी है, ये आई है, याद करो करवाया था तुम्हें, एफ बी आई पिछली वीडियो में जाकर देखो। तो एफ बी आई लगाओ, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है पीछे से आगे की ओर, इसका मतलब करंट आ रहा है आगे से पीछे की ओर। बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो करंट उससे उल्टा लेना है, तो बैक से फ्रंट जा रहा था इलेक्ट्रॉन, करंट आ रहा है आगे से पीछे की ओर। तो एफ बी आई फाइंड क्या करना है हमने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी हमें फाइंड करना है, एफ बी आई, आई आ रहा है पीछे की ओर, ये आई वाली उंगली है, ये दिस वन, ठीक है, ये जो उंगली है, ये जो है, ये इस तरफ जा रही है बेटा, लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, और डिफ्लेक्ट किस तरफ हुआ, राइट की तरफ। तो आप देखो ये है डिफ्लेक्शन इस तरफ राइट की ओर, ये है करंट ऐसे अंदर की ओर आ रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो ये गया नीचे की ओर, एफ बी आई, बी गया नीचे की ओर। फिर से देख लो, करंट आ रहा है मेरी तरफ इधर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैक से आगे जा रहा था तो करंट आगे से पीछे की ओर आ रहा है, तो ये करंट की उंगली होगी, एफ बी आई, आई फॉर करंट। डिफ्लेक्ट हुआ राइट को, तो ये डिफ्लेक्शन हुई और उंगली गई नीचे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाय भैया कंधा थक गया, अपने आप करके देख लेना। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आंसर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट है जी। सो ये भी हो गया। अगला सवाल,
स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये भी हम बताएंगे क्या कि स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए कौन सा रूल रखता है, कौन सा रूल लगता है? राइट हैंड थंब रूल। दूसरी बात, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड। ओके, फोर्स फाइंड करने के लिए बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तीसरी बात, करंट इंड्यूस इन ए कॉइल। अब देखो ये सिलेबस में से कट गया हुआ है लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर है। इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए बेटा लगता है फ्लेमिंग राइट हैंड। ठीक है जी, तो इट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हो गया जी, ये भी क्वेश्चन अगले पे जा रहे हैं। When does an electric short circuit occur? 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया कि when, ये लाइव वायर है, हाई पोटेंशियल लाइव, और ये नेगेटिव यानी न्यूट्रल वायर। अगर ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली आपस में कांटेक्ट में आ जाएं तो देन शॉर्ट सर्किटिंग विल हैपन। लिख लो जी, when live wire comes in contact with the neutral wire without any intermediary appliance, they come directly in contact with each other, what happens? Short circuiting will happen। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। 9वां, what is the function of an earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? तो earth wire is used as a, वैसे बता दिया, चलो फिर से बता देते हैं कि earth wire is used as a safety measure। ठीक है, it bypass the current on the body of the conductor। ठीक है, बॉडी मतलब जिस चीज का बना हुआ। ठीक है, इट बाईपास द करंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, जो कि कैसे आ गया था? एक्सीडेंटली बाय डिफॉल्ट टू अर्थ एंड हेंस सेविंग द यूजर फ्रॉम। ठीक है, जो यूजर है उसको शॉक से बचा दे। वाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक अप्लायंसेस? मेटलिक अप्लायंसेस कोई तो जरूरी है ना, बिकॉज मेटलिक अप्लायंसेस, चलो लिख देते हैं, बिकॉज फ्रॉम metallic appliances user can get a shock। अब शॉक से बचने के लिए क्या चाहिए? अर्थिंग तो जरूरी है। राइट है जी। सो चारों के चारों चैप्टर डन, उसके बाद बैक एक्सरसाइज भी डन। अब अगला टारगेट, नेक्स्ट पैकेज, वो अलग पैकेज में आएगा। दैट विल बी ऑफ द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द चैप्टर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेज, उसके बाद जो अगला पैकेज होगा दैट विल बी द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कंप्लीट 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के कंप्लीट सिलेबस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके एक्सपेरिमेंट्स का पैकेज होगा। तो भाई धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो तब तक बेटा आप ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट रिवीजन पैकेज है इसको एंजॉय करो और इसमें से जो भी है अपना कंप्लीट करो काम। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, नहीं इस बार बड़ा ब्रेक हो।